का यह मिस्सा वेदिना कुजूर के दूसरे जन्मदिन के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए चढ़ाया जाता है। ईश्वर के इस महान वरदान की पूरे परिवार के लोग महिमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर वेदिना को स्वस्थ रखे और उनका आत्मिक विकास हो। यह निवेदन चढ़ाते हैं उनके दादा दादी श्री अतनस कुजूर एवं प्रफुल्ला कुजूर। इसी के साथ प्रकाश खैस की आत्मा के अनंत शांति के लिए यह मिसा चढ़ाने का निवेदन करते हैं, जिनका निधन कल शाम 8 बजे हो गया। भाई सुमित एक्का के स्वास्थ्य लाभ के लिए भी प्रार्थना चढ़ाने का निवेदन करते हैं। मिसा के विशेष मतलबों के साथ आइए हम अपने व्यक्तिगत मतलबों को भी चढ़ाएं और इस मिसा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में परम आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, ईश्वर हमें प्यार करते हैं और अपने प्रेम का उत्कृष्ट नमूना, उदाहरण, प्रकटीकरण उन्होंने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त में दिया है। अपने आप के प्रकटीकरण की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक ईश्वर विभिन्न रूपों में अपने आप को हमारे सामने, हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। ईश्वर अपने आप को तो प्रकट करते हैं हमारे लिए, हमारे सामने, पर हम कई बार उनसे अनभिज्ञ रह जाते हैं, ईश्वर से दूर रह जाते हैं और हमारा जीवन पापमय हो जाता है, बुराई से भरपूर हो जाता है। आइए हम ईश्वर की तरफ वापस आएं, ईश्वर के पास पश्चातापी हृदय से वापस आएं। ईश्वर को हम धन्यवाद कहें उनके महान प्रेम के लिए और इसी के साथ दिल से हम पश्चाताप करें और इस समय अपने आत्मिक तैयारी करें ताकि यह मिसा बलिदान हम ईश्वर के लिए योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूर्ण करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं हमारी धन्य मरियम से सब दूतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A20 सुखे मनेरा
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो अपने भक्तों का जीवन, दीन दुखियों का गौरव और संतों का परमानंद है। दयापूर्वक हमारी दीन प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। जो लोग तेरे उदार दानों के लिए लालायित हैं, वे उन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। वेदिका के जन्मदिवस के अवसर पर हम तेरे हाथों में उसे समर्पित करते हैं। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर और उनका आत्मिक विकास कर। भाई प्रकाश खेस की आत्मा की अनंत शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और भाई सुमित के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है, साउल और बरनबास को मेरे लिए अलग कर दो। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनबास और साउल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ योहन को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिमोन जो निगेर कहलाता था, लुसियायुस, किरीनी, राजा हेरोद के दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनबास और साउल सिलूकिया गए और वहां से वे नाव पर कुपुरुष चले। सलामीना पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। योहान भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाद किया। हालेलुया हालेलुया। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हमसे प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ लें, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाएं। अनुवाद किया। हालेलुया। सभी राष्ट्र उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाद। हालेलुया। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी पर उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाद किया। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। महिमा हो। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में ही नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है
उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो कोई मुझ में विश्वास करे वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो उसे मैं दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है, वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया कि मुझे क्या करना और क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसा ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, ईश्वर ने सबसे पहले हमें प्यार किया और इसलिए हमें ईश्वर को प्यार करना चाहिए। ईश्वर ने अपने प्यार को एक प्रक्रिया के तहत प्रकट किया। सबसे पहले तो सृष्टि के द्वारा और फिर हम में से हर एक जन के उद्धार के द्वारा, मुक्ति के द्वारा उन्होंने अपने प्यार को हमारे लिए प्रकट किया है। आज के पहले पाठ में हमने सुना प्रारंभिक कलीसिया का वर्णन, जहां हम पाते हैं जो मुख्य अभिकर्ता प्रारंभिक कलीसिया में विद्यमान था वह था पवित्र आत्मा। प्रारंभिक कलीसिया के प्रेरितगण, धार्मिक अगुवे, हर कोई पवित्र आत्मा द्वारा संचालित किए जाते थे। पवित्र आत्मा से उन्हें प्रकटीकरण होता था, मिलता था कि उन्हें आगे क्या करना है। इससे भी पहले पवित्र आत्मा के आह्वान सुनने के लिए वे लोग अपना समय उपवास और प्रार्थना करते हुए बिताया करते थे। हमें याद है प्रभु यीशु ख्रिस्त भी अपना मिशन कार्य शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करते हुए बिताए थे। उपवास हमें ईश्वर के करीब लाता है और ईश्वरीय अनुभूति देता है। पहली प्रारंभिक कलीसिया में यीशु के शिष्य, प्रेरितगण, इन्होंने व्यक्तिगत अनुभव पाया था पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त का, और पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त का व्यक्तिगत अनुभव पाने के बाद ये चुप नहीं बैठ सकते थे। अपना व्यक्तिगत अनुभव बांटने वे निकल पड़े और अपना व्यक्तिगत अनुभव बांटने के लिए, पुनरुत्थान के आनंद को बांटने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए कहाँ जाना है, किस दिशा में, किस स्थान पर, यह मार्गदर्शन उन्हें निरंतर पवित्र आत्मा से मिलता रहता था। आइए हम कोशिश करें, प्रण करें, सोचें, चिंतन करें, क्या हमने पुनरुत्थान में पुनर्जीवित प्रभु का व्यक्तिगत अनुभव पाया है? क्या हम उस अनुभव को बांटने के लिए बाहर निकल सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त का साक्ष्य देने के लिए तत्पर हैं? आज के सुसमाचार में हमने सुना यीशु ख्रिस्त कहते हैं, जो मेरी शिक्षा सुनता है, जो मेरी शिक्षा पर चलता है, वह अनंत जीवन प्राप्त करता है।
अनंत जीवन से वह कभी वंचित नहीं रहेगा। यीशु ख्रिस्त स्वयं इस बात को कहते हैं। यदि आज हम यीशु की शिक्षा पर नहीं चलते, आज हम उनकी शिक्षा नहीं सुनते, यही शिक्षा हमारा न्याय करेगी। यही वचन, यही शब्द हमारा न्याय करेंगे। यीशु ख्रिस्त इस संसार में आए ताकि हमारा उद्धार हो। वे हमें दोषी ठहराने नहीं आए, लेकिन वे हमारा उद्धार करने आए। ईश्वर के प्रेम को पूर्णतः हमारे लिए प्रकट करने आए। उन्होंने अपना कार्य भली भांति पूरा किया। क्या हम अपने हिस्से का काम करने को तत्पर हैं? ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने को तैयार हैं और उस प्रेम को, उस आनंद को बांटने को तैयार हैं? हमारी बुलाहट ईश्वर के इसी प्रेम के साक्षी के लिए है। हम अपने जीवन से ईश्वर के प्रेम, उसके आनंद और उसके पुनरुत्थान रूपी मुक्ति के हम साक्षी बने। F57 E57 भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें महिमा के लिए और हमारे समस्त हे ईश्वर, वेदिना कुजूर के जन्म दिवस के अवसर पर भाई सुमित के स्वास्थ्य लाभ के लिए तथा प्रकाश खेस की आत्मा की शांति के लिए यह बलिदान हम तुझे चढ़ाते हैं। तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें हुआ है हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और ख्रीस्त में हमें जीवन की परिपूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ
दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से भरपूर है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है, हम ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मार्थ पत्रस मियासों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि में तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक प्रकाश खेस की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। वेदिना कुचूर को और भाई सुमित को आइए हम ईश्वर के हाथों में समर्पित करें और प्रकाश खेस की आत्मा को भी ईश्वर के हाथों में समर्पित करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा शासन और तेरी महिमा। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, यह वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जो अंधकार में भटकने वालों के लिए ज्योति हैं। इसी ज्योति का अनुसरण करते हुए प्रेम का आनंद प्राप्त करने, उसे अनुभव करने के लिए प्रभु इस पावन संस्कार में हमारे पास आते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं कि आप मेरे आए, एक शब्द और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। F47 हे
कहते हैं, मैंने तुम्हें संसार में से इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। G40